आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 3 राज्यों के चुनाव के लिए आज ऐलान होगा, ये बताया जा रहा है। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड का ये चुनावी रण और आज से ये इसकी शुरुआत हो सकती है। दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है इलेक्शन कमीशन। पूर्वोत्तर के रण में किसका होगा मंगल? और इसी सवाल के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के 2:30 का समय बताया जा रहा है, जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 3 राज्यों के चुनाव को लेकर के। और आज चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस पर गणेश पाठक अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गणेश, 3 राज्यों के चुनाव होने हैं, आज दोपहर 2:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, नॉर्थ ईस्ट के 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं, त्रिपुरा, मेघालय और जिस तरीके से यहाँ पर नागालैंड। यहाँ इन राज्यों के चुनाव की तारीख की घोषणा आज चुनाव आयोग दोपहर 2:30 बजे करेगा। इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। चुनाव आयोग के द्वारा हर स्तर की तैयारी कर ली गई, चाहे सुरक्षा व्यवस्था से लेकर चाहे पार्टियों की मुलाकात से लेकर हर इस तरीके की तैयारी कर ली गई। दोपहर 2:30 बजे इन 3 राज्यों के चुनाव आयोग तारीख की घोषणा कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगा। जी बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट की बात है यहाँ पर, और 3 राज्य काफी अहम हो जाते हैं। गणेश, क्या कोई जानकारी मिल रही है कि किस तरह से यहाँ पर अभी तक इंतजाम किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से? किस दिन जो है ये चुनाव हो सकते हैं, जो फेज वाइज की भी बात की जाती है, यानी कि कुछ विस्तृत प्लान, कोई योजनाएं आपके पास पहुंची है क्या? देखिए, जब इस सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है, फरवरी माह के अंत में यहाँ पर तीन राज्यों में चुनाव हो सकते हैं। और दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग के जरिए इन 3 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। जहाँ तक बात रही हर एक, क्योंकि जो राज्य हैं महत्वपूर्ण राज्य है, सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण राज्य है, और इसको लेकर चुनाव आयोग के द्वारा हर स्तर पर बैठक कर ली गई, चाहे पार्टियों के स्तर पर बैठक हो या अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक हो। तमाम तरीके के बैठक वहाँ पर कर लिया गया है। अलग अलग इंतजाम यहाँ पर इन 3 राज्यों में, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में पहले से यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा था। और अब करीबन दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग के द्वारा इन 3 महत्वपूर्ण नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। जहां तक अभी जानकारी मिल रही है कि इन तीनों राज्यों में एक ही तारीख में और एक ही फेज में चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए ये भी साफ हो जाएगा। गणेश साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, जो तमाम पार्टियां हैं उनकी तैयारी कैसी है अभी? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा ना, बीजेपी हमेशा से इलेक्शन मोड में रहती है। बीजेपी की रणनीति रहती है, जो एक चुनाव एक राज्य का खत्म तो दूसरे राज्य में कहाँ पर चुनाव आ रहा है, किस तरीके से तैयारी करना होगा, हमारे ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो कितने तैयार है, हमने जो राज्यों में काम किया है, हमने जो केंद्र में काम किया है, वो जनता तक किस तरीके से पहुँचाया जाए। और तो दूसरी तरफ जो उन राज्यों में जहाँ पर जो लोकल पार्टीज है, क्षेत्रीय पार्टी है, अब वो किस तरीके से, क्योंकि उनके लिए भी चुनौती, क्योंकि लगातार देखिए इन जिस राज्यों में चुनाव है वहाँ पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं का लगातार आना जाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से केंद्र में काम कर रहे हैं, उनकी नीतियों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपके लिए किस तरीके से यहाँ पर काम किया है। चाहे बात करें कि चाहे जनधन योजना हो, गरीब कल्याण योजना, राशन की लगातार ये योजनाएं लगातार बताई जाए। तो उधर कांग्रेस की अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा, तमाम इस तरीके की यात्राएं चल रही है, लेकिन ये यात्रा नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं गई। यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या इस यात्रा का नॉर्थ ईस्ट में जो चुनाव है उससे कुछ फायदा हो पाता है, यानी जो क्षेत्रीय पार्टी है वो किस तरीके से अपने आप को लोगों तक पहुंचा पाती है, समझा पाती है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राज्यों में भी बढ़ रही है, राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी हमने देखा किस तरीके से बढ़ रही है। अगर पिछले दिनों जो चुनाव हुए गुजरात में, हमने देखा कि प्रचंड बहुमत के साथ रिकॉर्ड तोड़ा है वहां पर। और आने वाले जो नॉर्थ ईस्ट के चुनाव है, बीजेपी पूरी तरीके से उसके लिए भी तैयार है। बीते दिनों में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस बैठक के अंदर भी इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हुई कि जो आने वाले राज्य है, आगामी चुनाव जिन राज्यों में है या लोकसभा चुनाव जिन राज्यों में, क्या रणनीति होगी, किस तरीके से बीजेपी जाएगी, किस तरीके से जनता को बताएगी कि हमने ये काम किया है, इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का विकास के साथ देश का किस तरीके से विकास हो रहा है। ये सारे मुद्दे के साथ अब बीजेपी आगे बढ़ेगी। साथ ही विपक्षियों की पार्टियों के पास ये मुद्दा होगा कि किस तरीके से बता सके जो विकास की बातें बीजेपी कह रही है वो जमीनी स्तर पर नहीं उतर पा रही है, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। उसे पता है कि जनता को किस तरीके से अपनी ओर रिझाना है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने गणेश, क्योंकि जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी को ये चीज बखूबी पता है, और शायद यही वो मुख्य वजह है जिस वजह से कई जगहों पर अभी से दौरे की शुरुआत भी की जा चुकी है, कई आयोजनाओं की घोषणा की भी शुरुआत की जा चुकी है। तो ये माना जाए
कि एड़ी और चोटी का जोर लगाना तो अभी से बीजेपी ने शुरुआत कर दी है कि किस तरीके से इन 3 राज्यों को भेदा जा सकता है। लेकिन वहीं जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों से जुड़ाव अब भी नजर नहीं आ रहा। देखिए, अगर रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को पता है कि आज इस राज्य में चुनाव, तो अगले राज्य में कहाँ कहाँ कब कब चुनाव होने, हमें किस तरीके से लड़ना है, चाहे उनके बूथ की बात करें, चाहे पन्ना प्रमुख की बात करें, या हर एक छोटा सा जो कार्यकर्ता है उसे पता है कि मुझे अपने प्रधानमंत्री, अपने नेता की नीति को किस तरीके से लोगों तक पहुँचाना है। तो उधर जिस तरीके से आपने कहा कि आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, उनकी अगर मैं यात्रा की बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट की ओर ये यात्रा नहीं पहुँची और ना ही जाने की उसकी कोई प्लानिंग है। अब ये यात्रा धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रही है। इस यात्रा में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ कि नॉर्थ ईस्ट या जिन राज्यों में चुनाव है, ये यात्रा उन राज्यों से भी नहीं गुजरी। हमने देखा कि पिछले दिनों जिस तरीके से गुजरात के अंदर चुनाव था, वहां पर भी यात्रा नहीं देखने को मिली। लेकिन अब यह सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की निकल रही है, क्या जिस तरीके से आगामी राज्यों में चुनाव है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या नॉर्थ के अलग अलग राज्यों में जो आने वाले दिनों में चुनाव ठीक है है, गणेश, इस यानी कि यात्रा इससे से ये समझा कांग्रेस जा को सकता फायदा है कि होगा। कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को बीजेपी से इस मामले को लेकर के सीख लेने की जरूरत है कि आपको कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी ग्राउंड लेवल पर। और सुरभि, ये भी बात है यहाँ पर कि लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट, वो किस तरीके से वहां पर नजर आता है, उसका असर और वहां के लोगों का मूड क्या कहता है। 2:30 बजे ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके से चुनाव कार्यक्रम वहां पर होने वाले हैं। इस पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे।